चलो आज हम लोग करते हैं आयु पर आधारित प्रश्न करते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है। तो जिस अनुपात में है उसी अनुपात में मैंने मान लिया कि पिता की आयु 5x है और पुत्र की आयु 2x। उन दोनों के बीच आयु का अंतर जो है कितना है? 27 वर्ष है। तो दोनों के बीच अंतर को दिखा दिया 27। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया। 5x से 2x गया 3x बराबर 27। x बराबर हमारा आ गया 27/3 9 आ गया। तो कितना माना था हमने? पिता की वर्तमान आयु 5x माना था, तो 5 गुने 9 45 वर्ष। कह रहे 6 वर्ष बाद उनकी आयु कितना होगा? 6 वर्ष बाद। तो मान लो अभी किसी का आयु 15 वर्ष है, तो 15 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 6 साल बढ़ जाएगा, वो 21 वर्ष का हो जाएगा। तो वैसे ही 6 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 51 वर्ष का। चलो इसको तो हम पहले मेथड से कर लिए। दूसरा इसको यदि हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, वैसे मेथड से भी बिल्कुल ईजी होगा ये, 5 से 10 सेकंड में आप मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है। वैसे यदि आप इसका ट्रिक देखोगे तो इसका ट्रिक है 5 जितना है इसका पिता का ऊपर ले लो, दोनों के बीच अंतर कितने का? अंतर दे रखा है ना, तो अंतर कर दो, अनुपात का अंतर, और गुणे में कितना है अंतर? 27 वर्ष, तो 27 कर दो। तो 5/3 गुणे 27, 3 नमा 27, 45 वर्ष आ गया। 6 वर्ष बाद 45, अच्छा 51 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए और बी की आयु का अनुपात 3:8 है। उनकी आयु का योग 55 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद। तो देखो इसको भी हम वैसे कर सकते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 3:8 है। आप इसे कर दो 8 - 3, सॉरी पहले ऊपर 8 लिख दो और नीचे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर योग है, तो अंतर वाले में तो नीचे माइनस कर देना अनुपात का, लेकिन जब योग हो तो प्लस कर देना। 8 + 3 और गुणे में 55, तो 8/11 गुणे में 55, तो 11, ये हो गया हमारा कितना? 40 वर्ष आ गया। कितना आ गया? ये हमारा आ गया 40 वर्ष। बड़े वाला कितना आ गया? 40 वर्ष। उसी आधार पर आप इसका निकाल लोगे। लेकिन जब इसको मेथड से करेंगे तो इसका 3x और इसका 8x बराबर कितना हो गया? 55। योग है तो जोड़ दिया, 8 3 11, x बराबर 55, x बराबर 55/11, 11 पंचे 55। x का मान हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। तो ए की आयु हमने कितना माना था? 3x, तो 3 गुने 5 15 वर्ष। देखो छोटा छोटा कैलकुलेशन है, इसमें टाइम नहीं लगता, औरली भी इसको आप कर सकते हो मेथड से ही। बी का आयु 8x, तो 8 गुने 5 कितना आ गया? 40 वर्ष आ गया। यहाँ हमने बी का आयु 40 वर्ष निकाल लिया था। अब यहाँ पर ये हमारा कितना आ गया? 40 वर्ष आ गया। 15 और 40, तो कह रहा है 5 वर्ष बाद। तो ए का भी है 15, तो 5 वर्ष बाद ए हो जाएगा 20 वर्ष का, और बी का भी है 40, तो 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा 45 वर्ष का। अनुपात निकालोगे तो 5 के 20, 5 × 45, 4:9। मेथड से भी आप इजीली कर सकते हो और शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। इसका 40 आ गया, 55 में से 40 माइनस कर लो तो ए का 15 वर्ष आ जाएगा। फिर 5 वर्ष बाद अनुपात निकाल देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग 40 वर्ष हो जाएगा। तो वैसे हम कर लेते हैं। मान लिया कि पी की आयु 5x, जिस अनुपात में उसी अनुपात में आप मानो। क्यू की आयु 3x वर्ष, पी का मान लिया 5x, क्यू का मान लिया 3x। कह रहा 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद इसका जो एज है वो 4 साल बढ़ जाएगा। तो पी का आयु हो जाएगा 5x + 4 वर्ष, और क्यू के आयु 3x + 4 वर्ष। अब इसका योग कितना दे रखा है? 40 वर्ष दे रखा है। तो आप यहाँ कर दो 5x + 4 अब प्लस 3x + 4 = यहाँ पर 40। इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल के इसको ऐड कर दोगे तो 5x और 3x कितना हो गया? 8x + 4 क्या हो गया? 8 बराबर 40। ये समीकरण आप लोगों ने सॉल्व किया होगा लीनियर इक्वेशन में। जो ये लाइक टर्म है तो ये एक साइड जाएगा, और ये अनलाइक है, इसमें x है, इन सब में x नहीं है, तो ये एक साइड रहेगा। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे, तो ये 5x का 5x ही रहेगा। यहाँ 40 राइट हैंड साइड ही है तो 40 ही रहेगा। लेकिन ये लेफ्ट से राइट में जाएगा, तो साइड जब चेंज करता है तो उसका सिंबल भी चेंज होता है। तो ये लेफ्ट से राइट में गया तो प्लस था, तो क्या हो गया? माइनस हो गया।
तो यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया 5x बराबर 40 में से हम इस 8 को माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 32। तो 32 हो गया, तो x बराबर 32 बट्टे में 5 आ गया। तो इसका 5 छक 32, इतना वर्ष आ गया किसका, ये x की वैल्यू आया, यानी 32 बट्टे 5 x की वैल्यू आया। अब देखो इसमें हमें किसका निकालना था, q का निकालना है ना। तो q की आयु हम बस निकाल लेते हैं। q की आयु क्या है 3x है, तो 3 गुने x का मान क्या आया है 32 बट्टे में 5, तो क्या आ गया 96 बट्टे 5। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, 19 पंचे 95, 19.1/5, इतना वर्ष जो है इसका एज हो गया, यानी Q की आयु जो है 19.1/5 वर्ष आ गया। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन ही गलत हो गया, 5x और 3x, इसको हम 8 बोल के 5 लिख दिया, ये 8x होगा। तब तो देखो 8x बराबर 32, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा, x निकल के आ गया 4। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, 5 3 8 की जगह पर हम 5 ही लिख दिए थे, तो x हमारा 4 हो गया। तो q की आयु कितना है 3x, तो 3 गुने 4 12 वर्ष। समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन और उसके बेटे की वर्तमान आयु 3:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 7:3 होगा। पवन की बेटी की वर्तमान आयु क्या होंगे। यहाँ बेटे या बेटी में से बेटे यहाँ है तो यहाँ भी बेटे ही कर दो, ठीक है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है, एज ही निकालना है, ठीक है। अनुपात में है 3:1 है, तो मैंने पवन का मान लिया 3x वर्ष, ठीक है, और उसके बेटे की आयु मान लिया, पवन के बेटे की आयु मान लिया 1x है तो x वर्ष। 7 वर्ष बाद, अभी 3x है तो 7 वर्ष बाद 7 साल जोड़ दो इसमें, और इसमें भी 7 साल जोड़ दो। अब देखो इसको मैंने भिन्न में लिख दिया क्योंकि 7 साल बाद इन दोनों के आयु का अनुपात 7:3 होता है। तो 7 साल बाद 7 साल इसका बढ़ गया, इसका 7 साल बढ़ गया, और ये किस अनुपात में हो जाएगा 7:3 में, तो 7/3। इसको हमने भिन्न में बराबर कर दिया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 × 3x + 7 और 7 × x + 7, ये हो गया, ये 9x + 21 हो गया, ठीक है, 9x + 21, और ये 7x + 7 7 49, 3 3 9x, 3 7 21, 7x, और ये 7 7 49। ये दोनों लाइक टर्म है तो एक साइड में रहेगा, ये दोनों लाइक टर्म है तो ये दोनों भी एक साइड रहेंगे, हैं। यहाँ हम कर लेते हैं इसको, 9x लेफ्ट हैंड साइड पहले भी था, अभी भी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लेफ्ट में ले जा रहे हैं राइट से, तो इसका सिंबल चेंज कर दो, +7 था तो -7, 49 पहले भी राइट हैंड साइड, अभी भी राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट से राइट में जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2x बराबर, इसमें से इसको माइनस कर लिए तो क्या आ गया 28 आ गया, ठीक है। तो x बराबर 28/2 कितना आ गया 14 वर्ष आ गया। x का मान तो हमने निकाल लिया 14 वर्ष। अब हमें इसमें क्या निकालना है, पवन की बेटी की वर्तमान आयु क्या है। तो पवन की बेटी की वर्तमान आयु मैंने x माना था, तो x हमारा कितना आया 14 आया, तो पवन की बेटी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 14 वर्ष, 14 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिता और पुत्र की आयु का योग 47 वर्ष है। 4 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। पिता और पुत्र की आयु का योग 47 वर्ष है। तो मान लिया हमने कि पुत्र की आयु को हमने मान लिया x वर्ष, ठीक है। तो पिता की आयु कितना हो जाएगा 47 -x, तो कुल योग में से इसे आप निकाल दोगे, कुल योग में से ही निकालोगे ना आप। जैसे मान लो आप 2 फ्रेंड के पास यदि 10 रुपया है, मैंने कह दिया एक का है 4 रुपया, तो दूसरे का कितना होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, टोटल में से माइनस करोगे, 10 में से 4 को माइनस करोगे तो दूसरे को कितना मिल जाएगा 6 रुपया। इस तरह यहाँ योग कितना था 47, यदि पुत्र की x हो गया तो पिता का 47 - x होगा, ठीक है। 4 वर्षों के बाद, अब पिता जो है 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 47 - x + 4 वर्ष, इसका ये हो जाएगा। और पुत्र का अभी x है तो 4 वर्ष बाद इसका भी 4 साल बढ़ जाएगा,
ये भी हो जाएगा इतने वर्ष का है। तो कह रहा 4 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की 4 गुना हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद पिता तो हो गए 47 माइनस एक्स प्लस 4 वर्ष के हैं, और वो किसके बराबर है? तो पुत्र के आयु के 4 गुने के बराबर है। तो पुत्र की आयु x प्लस 4 है, तो उसके को 4 से गुना कर दो। यानी पिता की जो आयु है 4 वर्ष बाद, वो पुत्र के आयु के 4 गुने के बराबर है। तो ठीक है, यहाँ पर अब 47 माइनस एक्स प्लस 4, अब यहाँ कर दो 4x प्लस 4 चौके 16, x को एक जगह रख दो माइनस एक्स, ये प्लस 4x इधर जाके माइनस 4x, यहाँ पर 16 और ये 47 प्लस 4 क्या हो जाएगा 51, प्लस 51 है इधर जाके माइनस 51, 4x और x कितना हो गया 5x हो गया, 5x बराबर माइनस 35, x बराबर माइनस 35 बट्टे में 5, 5 सत्ते 35, x कितना आ गया 7 वर्ष। तो पूछ रहा है पुत्र की उम्र क्या है? तो पुत्र का आयु कितना है? वर्तमान आयु हमने x वर्ष माना था, तो x हमारा कितना आया 7 वर्ष, तो पुत्र की आयु कितना हो गया 7 वर्ष हो गया। ठीक है, मेथड से ही सॉल्व करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणा की शादी 18 वर्ष पहले हुई। करुणा की शादी 18 वर्ष पहले हुई, अभी उसकी आयु शादी के समय की आयु का 1.9/11 गुना है। उसके पुत्री की वर्तमान आयु करुणा की वर्तमान आयु का 1/8 भाग है। उसका पुत्र 4 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा? तो सबसे पहले तो आप ये मान लो कि ये जो है करुणा की उम्र उसकी शादी के समय कितने वर्ष थे। तो यहाँ माना कि करुणा की उम्र उसकी शादी के समय हमने मान लिया x वर्ष थी। ये हमने मान लिया कि उस समय उसकी आयु x वर्ष थी। ठीक है, तो यानी 18 साल पहले उसकी शादी हुआ था, तो 18 साल पहले वो x वर्ष की थी, तो अब वो कितने वर्ष की हो जाएगी? x प्लस 18 वर्ष की अब हो जाएगी। अब उसकी वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? x प्लस 18 वर्ष हो जाएगा। तो कह रहा है ये जो है अभी उसकी आयु शादी के समय की आयु का 1/9/11 गुना है। तो इस अकॉर्डिंग x जो माना था उस अकॉर्डिंग तो हमारा x प्लस 18 आ गया, लेकिन यहाँ कह रहा है कि इसके शादी के समय आयु का 1.9/11 गुना थी, तो हमने कर दिया। तो ये हमारा हो गया x प्लस 18 इक्वल्स टू 9x, सॉरी यहाँ पर x गुने 11 का 11 20/11 हमारा ये आ गया। ठीक है, 20/11 आ गया ये हमारा। इसके बाद हम यहाँ कर लेते हैं x प्लस 18 बराबर 20x बट्टे में 11। यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 11 को x से 11x प्लस 18 को 11 से करोगे तो 198 आ जाएगा। 18 180 प्लस 18 198 बराबर ये आ गया 20x। यहाँ 11x माइनस 20x बराबर माइनस 198, माइनस ये हमारा आ गया 9x बराबर माइनस 198, x बराबर माइनस 198 बट्टे माइनस 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, x हमारा कितना आ गया 22 आ गया, x हमारा आ गया 22। अब कह रहा है कि शादी के समय हमने माना था कितना x वर्ष, तो शादी के समय इसका आयु कितने थे? शादी के समय आयु हमने निकाल लिया कितना 22 वर्ष निकाल लिया। तो अब 18 साल बाद तो 22 प्लस 18 ये हो गई 40 साल की। अभी है ये 40 साल की करुणा। तो कह रहा है उसके पुत्री की वर्तमान आयु करुणा की वर्तमान आयु का 1/8 भाग है। तो उसकी तो करुणा की वर्तमान आयु 40 आ गया, तो उसकी पुत्री उसके 1/8 भाग है, तो 40 का 1/8 कितना होगा 5। तो उसके पुत्री की आयु आ गई 5 वर्ष। उसकी पुत्री हो गई कितने की 5 वर्ष। तो कह रहा है उसका पुत्री
4 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा। तो उसकी पुत्री अभी है 5 वर्ष की, तो 4 वर्ष बाद ये 5 + 4 9 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, आ गया हुआ समझ में। शादी के समय उसका x मान लिया, तो 18 साल पहले शादी हुई थी तो x + 18। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि शादी के समय का 1.9/11 गुना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा x + 18 शादी के समय के आयु का इतना गुना हो गया। यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की मान निकाल लिया। तो x जो था हमारा शादी के समय की आयु था, तो अभी जो है 18 साल बाद है तो कितना हो गया 40 वर्ष। पुत्री इसकी 1/8 है तो 5 वर्ष हो गया। 4 साल बाद की आयु पूछ रहा है तो 5 + 4 9 वर्ष। देखो आयु बेस्ड क्वेश्चन से बस है कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आप लोग ढंग से समझो। क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट समझ में आ गया तो बिल्कुल इजी है। कोई ये नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है और इससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो बिल्कुल ये आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस स्टेटमेंट को ढंग से समझना है। स्टेटमेंट को आपने यदि गलत तरीके से समझ लिया तो आंसर मिस्टेक हो जाएंगे, गलत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 वर्षों के बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले की बी की आयु का 3 गुना है। 3 वर्ष पहले की बी की आयु का 3 गुना होगा। वर्तमान में ए बी से 13 वर्ष अधिक उम्र का है। ए बी से 13 वर्ष अधिक उम्र का है। तो मैंने माना कि बी की आयु हमने मान लिया x वर्ष, बी की आयु हमने मान लिया x वर्ष। तो ए जो है ए की आयु, ए की वर्तमान आयु जो है ना वो बी के वर्तमान आयु से 13 वर्ष अधिक है, तो x + 13 वर्ष। ठीक है, इतना तो हमने वर्तमान के आधार पर हमने इसको मान लिया जो क्वेश्चन में दे रखा था। अब क्वेश्चन में देखो 8 वर्ष बाद ए की आयु, ए अभी है x + 13, तो 8 वर्ष बाद तो 8 साल जोड़ दो। 3 वर्ष पहले बी की आयु का, 3 वर्ष पहले बी की तो x - 3, 3 वर्ष पहले तो 3 साल कम का होगा, 3 साल हमने माइनस कर लिया का 3 गुना होगा, तो 3 से गुना कर दिया है। 8 वर्षों की बाद अभी ए का वर्तमान आयु x + 13, 8 वर्षों की बाद तो 8 जोड़ दिया, किसके इक्वल है तो बी के 3 वर्ष पहले के आयु के तिगुने के इक्वल। 3 वर्ष पहले 3 माइनस कर दिया, उसके तिगुना कर दिया। अब ये हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, समीकरण। तो ये हमारा हो गया x + 13 + 8 बराबर ये 3x - 3 × 9। तो ये हमारा हो गया x + 13 और 8 21 बराबर 3x - 9। यहाँ देखो x ये +3x इधर आके -3x -9 +21 इधर आके -21 -2x बराबर -30, x बराबर -30/- 2 कितना आ गया x हमारा 15 आ गया, x आ गया 15, x हो गया 15। तो क्या पूछा था b की वर्तमान आयु क्या है, तो b की वर्तमान आयु तो हमने x माना था, तो b की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गया। ठीक है, कंप्लीट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में फिर अब आगे क्वेश्चंस लेके आऊँगा।